बाद भी आपको उस पर कब्जा नहीं। जी, एक्चुअली ये जीडीए का प्लॉट है और सिद्धार्थपुरम एनक्लेव एक्सटेंशन में HIG सेकंड 73 मेरा है, 74 विनोद सिंह वकील साहब है, बांसगांव के रहने वाले हैं, उनका है। दोनों लोग अपनी पोजीशन पे अपनी पोजीशन लिए हुए थे। वो अपनी प्लॉट पे थे, मैं अपने प्लॉट पे। जरूर नहीं था, आप अपने में बनाइए, हम अपने में बनाते हैं। टेढ़ा मेरा भी है, आपका भी है। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमको 2 फीट 3 करना हो आप कर लीजिए, लेकिन जीडीए के प्लॉट में ऐसा संभव नहीं है। करीब मेरी बाउंड्री बनी हुई थी, मैंने रीसेल पे प्लॉट लिया हुआ था, जो कि ऑलरेडी रघुराज प्रताप मल के नाम से अलॉटेड प्लॉट था, जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज़, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री, चौहद्दी और कब्जा, उसके बाद मैंने रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री के बाद मेरा म्यूटेशन हुआ, मेरा नक्शा पास हुआ। विनोद सिंह का भी नक्शा पास है। उनकी अपनी जो टाइटल थी, उन्होंने इस मॉडिफिकेशन के लिए जब बोला तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा हम देख लेंगे। फिर जीडीए में एक इंद्रजीत सिंह करके हैं संपत्ति अधिकारी, उनसे फ़ोन से हमसे बात करवाना चाहा, हमने मना कर दिया ऑन द स्पॉट कि हम नहीं उनसे बात कर पाएंगे इस मैटर में, आपको जो करना हो करिए। फिर करीब 1 साल बाद मेरे पास वीडियो मौजूद है कि जीडीए में विनोद सिंह ने एक इंद्रजीत सिंह के माध्यम से एक नया लीज प्लान तैयार किया, जो कि इम्पॉसिबल है 17 साल अलॉटमेंट के बाद, जो कि मेरा प्लॉट रीसेल पे लिया हुआ है। तो उस लीज प्लान के हिसाब से आके उन्होंने बुलडोजर से मेरी बाउंड्री तोड़ी। उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मेरी प्लॉट के अंदर करीब 1 मीटर घुस के नई बाउंड्री बनाने लगे। उसके बाद मैंने 112 वगैरह कॉल करके इसी तरह से रुकवाया, और उसके बाद भी ये लोग ना माने तो फिर मैं लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से मेरे को ऑर्डर मेरे फेवर में मिला। उसके बाद उनको रिस्ट्रेन किया गया इस काम के लिए। उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती कई बार कोशिश करते रहे उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जीडीए ने खुद एक लेटर पुलिस स्टेशन को दिया हुआ है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने बोला है कि आप उस प्लॉट पे कोई काम नहीं करेंगे। उसके 1 साल बाद नए वीसी साहब आते हैं, उसी के दबाव में मेरे से जो है कर देंगे। धमकी उन्होंने दिया कि FIR करवा के अरेस्ट करवा देंगे। उनको ये नहीं पता था कि ऑलरेडी पहले वाले वीसी साहब जो है FIR मेरे ऊपर करवा चुके हैं, जो कि टोटल फर्जी है। मेरे पास CCTV फुटेज है, मैं अभी प्ले कर देता हूँ आप लोग को। अपने लैपटॉप में आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट मैं उस दिन 3 ऑपरेशन किया था। 7 बजे 7:50 का उन्होंने इवेंट दिखाया हुआ वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे फायरिंग करी है। हस्बैंड वाइफ हम दोनों डॉक्टर हैं, मैं MS हूँ, MD है वाइफ मेरी। उन्होंने शो किया कि हम जाकर वहाँ पे फायर किए हैं, और मेरे ऊपर पता 307 और ढेर सारी धाराएँ लगा रखी, जबकि मैं अपने हॉस्पिटल में उस समय ऑपरेशन कर रहा था। इतना सब कुछ के बाद भी जब मैं नहीं माना हूँ तो ज़बरदस्ती उन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया है। कोई भी आदेश नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है, और शहर का कोई भी ऑफिसर मेरे सपोर्ट में नहीं है। सारे लोग उन्हीं की बात मान रहे हैं। कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में है? जी जी, ऑर्डर पे 1 साल तक उस पर स्टे था, और सेम ऑर्डर को बिना किसी रिटन ऑर्डर के वर्बल, मतलब मुँह से बस जमाने के यहाँ जाके तुम मनाओ, जो होगा देखा जाएगा। और वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उनके पास कोई भी जो है रिटन ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन पूरा मेरे अंदर घुस के कर रहे हैं, और कोई रोकने नहीं आया। जबकि मैं SSP साहब से भी मिल चुका हूँ, DM साहब से मिल चुका हूँ, थाने पे मिल चुका हूँ, सारे 112 पे कॉल कर चुका हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि हम जब SSP साहब और DM साहब आपके नहीं सुन रहे तो हम लोग क्या करें। मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो? जी जी, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, और जो काम ये कर रहे हैं नया लीज प्लान बनाने का, वो असंभव है। 17 साल बाद जीडीए का उस जमीन पे कोई राइट होता ही नहीं है, जो फ्री होल्ड प्लाट है, जिसका ओनरशिप मेरे पास है, जो मैंने जीडीए से नहीं बल्कि रीसेल में लिया। आप चाहते क्या हैं, कैसे आपको न्याय? मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, महाराज जी को मेरी बात जो है सही तथ्यों के साथ पहुँच नहीं पा रही है, और चूँकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को वहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहता हूँ कि महाराज जी तक मेरी बात जो है सही मायने में पहुँचे, और जिससे मेरे साथ न्याय हो सके। मेडिकल एसोसिएशन से कुछ नहीं किया? मेडिकल एसोसिएशन, चूँकि हॉस्पिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मेडिकल एसोसिएशन उस मैटर में मेरे साथ था जब मेरे हॉस्पिटल पे सील हुई थी, तो उसके बिहाफ पे मुझे जो है उससे राहत भी मिली थी। लेकिन चूँकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने मेडिकल एसोसिएशन को इसमें इन्वॉल्व करना उचित नहीं समझा।